नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका आज की 30 जीके वाली क्लास में। ठीक है, और इस फोटो को देखिए और समझिए इसका संदेश क्या है। ये इसकी बेटी है, ये इसका सैनिक पिता है, और समझिए इसका संदेश क्या है। ठीक है, चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज जो क्लास से है वो ध्यान रखना, पुरस्कार प्राइजेस से संबंधित है। इसमें इसके क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, 30 है और 10 क्वेश्चन मैंने और एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ताकि पूरी सीरीज ही खत्म हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। और कब से दिया जा रहा है आगे भी आपको क्लियर हो जाएगा, इसका सन वगैरह सब आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 1965 से दिया जा रहा है। ठीक है, साहित्य में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? स्वीडन देश ने की थी। स्वीडन देश ने की थी। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? नोबेल साहब की, अल्फ्रेड नोबेल की साहब में दिए जाते हैं। उन्होंने क्या हुआ था, डायनामाइट की खोज की थी, बात याद रखना। ठीक है, किस क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मन बोरगोल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? एग्रीकल्चर। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार क्या हुआ था, दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम पिक्चर जो फिल्म, फीचर फिल्म थी, किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? नरगिस दत्त पुरस्कार। किससे? नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है राष्ट्रीय एकता पर बने। ठीक है, सर्वोत्तम जो फिल्म है उसको। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना। क्लियर? रवीश कुमार को मिला हुआ है, अरविंद जैसे जो अरविंद केजरीवाल है उन लोगों को भी मिला हुआ है। आगे जो आपका क्या नाम से पुलित्जर पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कहां पर? पत्रकारिता के क्षेत्र, जर्नलिज्म में। कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, साइंस के लिए दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। किस उपलब्धियों के लिए, ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण के क्षेत्र में यह पुरस्कार आपको क्या होता है, दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न। धन्वंतरी पुरस्कार के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में? साहित्य, लिटरेचर में। किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेलकूद। ये पहले भी आपका क्वेश्चन हुआ है। कब से दिया जा रहा है? 1961 से दिया जा रहा है। ठीक है, इसकी जो राशि है वो कितनी है आपकी? 15 लाख रुपए इसमें राशि प्रदान की जाती है खिलाड़ियों को। आगे बढ़ते हैं, असाधारण योगदान के लिए शांति भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक पढ़ा, विज्ञान का कौन सा था वो आपका? कलिंग था। क्या था उसका नाम? कलिंग था, ये बात याद रखना। इसके अलावा भटनागर पुरस्कार भी उसी क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले हमने देखा था किस में दिया जाता था, ऊपर सबसे पहला प्रश्न यही था, साहित्य में दिया जाता है। सन मैंने पहले बता दी थी कब दिया जाता है, 1965 में। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1965 से ये दिया जा रहा है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। ये जो कौन होते हैं आपके, जो कोच होते हैं, ठीक है, जो मास्टर साहब होते हैं खेल के, जो आपको सिखाते हैं, ठीक है, कौन हो गए, माफी चाहेंगे, ठीक है, कोच। कौन? कोच, ये बात याद रखना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1901 में। कब हुआ था? 1901 में हुआ था। क्लियर है? भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब किया गया? कब किया गया? 1954 में। कब किया गया? 1954 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1930 में। कब दिया गया था? 1930 में इनको दिया गया था। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। सीवी रमन को नोबेल प्राइज कब मिला? 1930 में मिला। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देश के लेखकों पर विचार किया जाता है? ठीक है, तो राष्ट्रमंडल हो या वो आयरलैंड से, या अंग्रेजी लेखक। तो कौन कौन? राष्ट्रमंडल, आयरलैंड से, अंग्रेजी लेखकों पर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी राष्ट्रमंडल कौन होते हैं? राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जिस पर किसने राज किया हो, जो या जो कभी किसके गुलाम रहे हो, ब्रिटेन के। तो वो सब किस में आते हैं? कॉमनवेल्थ में आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, वो इसी में आते हैं। इसके बाद आयरलैंड किससे, जो अंग्रेजी लेखक है उन पर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट। बहुत बढ़िया। चलिए अगला, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, किसने किया था? स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है, उसने इसमें स्टेब्लिश किया। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्ण देवी। कौन थी? आशापूर्ण देवी पहली महिला थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा कब से? 1992 से साहित्य के क्षेत्र में अच्छा जो काम करते एक सम्मान दिया जा रहा है, स्थापना की गई थी। उसका नाम क्या है? वो है आपका सरस्वती सम्मान। इसे देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन। किस क्षेत्र में देता है? आपके साहित्य में देता है। किस क्षेत्र में देता है? साहित्य में देता है। कब से दिया जा रहा है? 1992 से दिया जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान आपको प्रदान किया जाता है। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है। इसका जो आयोजन किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? आपके ग्वालियर में। कहां पर किया जाता है? ग्वालियर में इसका आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार का। आगे बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन? पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को इतिहास में साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल प्राइज दिया गया था? तो वो क्या था? आपका वर्ष था, वो था 1913 में ऐसा किया गया था। क्लियर है, ये बात याद रखें। अगला प्रश्न, सीवी रमन को किस वर्ष रिपीट हो गए? माफी चाहेंगे 1930 में, ये बात याद रखना। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके देहांत पे इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल मिला था? किसमें मिला था? एस चंद्रशेखर को किसमें? फिजिक्स में। किसमें मिला था? फिजिक्स में। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969। माफी चाहेंगे, मैंने आपको क्या बता दिया था? 1968। ठीक है, ये बात याद रखना, मैंने बता दिया था, जबकि क्या है आपका? ठीक है, 1969 से। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन? आपके खान अब्दुल गाफर खान। ठीक है, पहले विदेशी थे जिनको क्या है? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़े, अगला देखिए। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मतलब ये है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी को पता है, बहुत फेमस और फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा, सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। इसको जो देता है वो कौन सा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इसको दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डांस मार्क्स नहीं होता है, यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, यहाँ पर केवल उसी को दिया जाता है जिसने मेहनत की है, जिसने बेहतरीन किया है, जिसने कला में बहुत अच्छा, जिसने फिल्म बहुत अच्छी बनाई। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो वो थी कौन? देविका रानी रॉय। कौन थी? देविका रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो वो कौन थे? सुमित्रानंद पंत। कौन थे? सुमित्रानंद पंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? आपका सुमित्रानंद पंत। आगे बढ़े। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? बच्चन साहब। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन के पिताजी। भारत रत्न से जो पहली बार सम्मानित किया गया था, विभूषित, कौन? आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये बात याद रखने। इसके बाद प्रोफेसर अमृत सेन को किस वर्ष अर्थव्यवस्था के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1998 में इनको पुरस्कार प्रोवाइड करा गया था। आगे बढ़ते हैं। एशिया नोबेल के नाम से, जैसे मैंने पहले बताया था, इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये बात याद रखना। ठीक है, इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन थे, क्योंकि क्लास का नाम है 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए।
और पूरे आपके जो प्राइजेस वगैरह है जो इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बोला जो इंपॉर्टेंट है, बनते तो फिर बहुत सारे डायमेंशन क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, क्लास आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। ठीक है, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। ठीक है, राष्ट्र पर्यावरण महिला तीनों का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।